राधे राधे फ्रेंड्स, बरूथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बरूथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और वैशाख माह विष्णु भगवान जी को समर्पित होती है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने से 10,000 तक तपस्या करते हैं जो उसका फल प्राप्त होता है बरूथनी एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने से। तो कथा इस प्रकार से है फ्रेंड्स, कथा पूरा सुन लीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे, बरूथनी एकादशी व्रत कथा। तो कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने का क्या फल होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पाप से नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को अभागिनी स्त्री भी करे तो उसे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी का व्रत के प्रभाव से ही राजा मान्यधाता स्वर्ग को गया था। इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 साल तपस्या करने के फल के समान होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र तीर्थ में जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, यह उसी के बराबर है। शास्त्र में कहा गया है कि बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुख और भक्ति तथा अंत में स्वर्ग तथा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हाथी का दान घोड़े का दान से उत्तम दान होता है और हाथी के दान से उत्तम भूमि दान है तथा भूमि दान से उत्तम तिलों का दान बताया गया है और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान होता है तथा स्वर्ण दान से उत्तम अन्न दान कहा गया है, क्योंकि अन्न से पितृ देवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। केवल कन्या दान को शास्त्रों में इस दान के समान माना गया है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से अन्न दान तथा कन्या दान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश हो कन्या का धन ले लेते हैं, वे मनुष्य प्रलय के अंत तक नरक में निवास करते हैं, और जो मनुष्य स्नेह पूर्वक धन सहित कन्या का दान करते हैं तथा उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ रहता है, इसलिए बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कन्यादान का फल मिलता है। इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही निम्न 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहला, कांसे के पात्र बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस गोश्त को खाना। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना दाल। पांचवा, कोंदो। छठा, साग। सातवां, मधु शहद। आठवां, पराया अन्न। नौवां, पराया भोजन तथा 10वां, किसी भी क्रिया से किसी के भी साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। पान खाना, दातून करना, पराई निंदा करना तथा चुगली करना, वो पापी मनुष्यों के साथ वार्तालाप और मिथ्या भाषण और क्रोध करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। हे राजन, बरूथनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, अतः मनुष्य को सदैव पापों से डरना चाहिए। जो मनुष्य यमराज से भय मानते हैं उन्हें इस बरूथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा महात्म्य संपूर्ण हुई फ्रेंड्स। विष्णु भगवान की जय। तो उस दिन फ्रेंड्स एकादशी के दिन खरबूजा पूजा में जरूर से चढ़ाइएगा और पूजा में चढ़ाने के बाद ग्रहण भी जरूर से कीजिएगा। अगर एकादशी का व्रत आप करते हैं तो खरबूजा जरूर से जरूर चढ़ाइएगा और ग्रहण भी कीजिएगा, इसलिए कि हर सभी एकादशी का महत्व अलग होता है। हर सभी एकादशी में अलग अलग चीज़ खाई जाती है, अलग अलग चीज़ चढ़ाई जाती है। सभी एकादशी का महत्व अलग अलग होता है। तो बरूथनी एकादशी में खरबूजा जरूर से चढ़ाइएगा और खरबूजा ग्रहण भी जरूर से जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा। लक्ष्मी माता की जयकारा प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय।